नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पिया सिंह और आपका स्वागत करती हूं हमारे चैनल पर, जहां आपको कोरोना वायरस और कोरोना वैक्सीन से जुड़ी हर खबर सबसे पहले मिलती है। इसी के साथ हम आज आपको बताने जा रहे हैं कोरोना और कोरोना वैक्सीन से जुड़ी 5 बड़ी खबरें, क्योंकि कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया में भयंकर कहर मचाया हुआ है। उसी बीच नए स्ट्रेन ने आकर हालात और नाजुक कर दिए हैं। इसी बीच कुछ अच्छी और कुछ बेहद डराने वाली खबरें आज दिन भर बनी रही। चलिए तो बढ़ते हैं पहली खबर की ओर। भारत में पिछले 24 घंटे में 2,34,692 नए कोरोना केस, 1341 लोगों की हुई मौत। देश में कोरोना की दूसरी लहर बेकाबू हो चुकी है। तीसरे दिन लगातार 2 लाख से ज्यादा नए कोरोना केस आए हैं। यही नहीं, महामारी शुरू होने से लेकर अब तक पहली बार एक दिन में सबसे ज्यादा संक्रमितों की मौत हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ताजा रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 घंटे में 2,34,692 नए कोरोना केस आए हैं और 1341 संक्रमितों की जान चली गई है। हालांकि 1,23,354 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं। इससे पहले गुरुवार को 2,17,353 नए केस आए थे। वहीं 15 सितंबर को सबसे ज्यादा 1290 मौत हुई थी। देश में आज कोरोना की स्थिति: कुल कोरोना केस 1,45,26,609, कुल डिस्चार्ज 1,26,71,220, कुल एक्टिव केस 16,79,740, कुल मौत 1,75,649। अदार पूनावाला की अपील: कोरोना से जंग जीतनी है तो अमेरिकी राष्ट्रपति को करना होगा ये काम। देश और दुनिया में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच दुनिया में सबसे ज्यादा वैक्सीन बनाने वाली कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ अदार पूनावाला ने अमेरिकी राष्ट्रपति से खास अपील की है। उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति से अमेरिका से निर्यात होने वाले कच्चे माल पर लगा प्रतिबंध हटाने की मांग की है, ताकि वैक्सीन के उत्पाद में तेजी लाई जा सके। SII कोरोना की वैक्सीन कोविशील्ड का उत्पादन कर रही है। पूनावाला ने ट्वीट किया, अमेरिका के राष्ट्रपति महोदय, अगर हमें सही मायने में इस वायरस को हटाने में एकजुट होना है तो अमेरिका के बाहर की वैक्सीन इंडस्ट्री की तरफ से आपसे अनुरोध करता हूं कि अमेरिका से निर्यात होने वाले कच्चे माल पर लगी पाबंदी हटा दीजिए, ताकि वैक्सीन का उत्पादन बढ़ाया जा सके। आपके प्रशासन के पास इसकी पूरी डिटेल है। लैंसेट की रिपोर्ट में बड़ा दावा, हवा में फैल रहा है कोरोना वायरस। कोरोना वायरस के मामले दुनिया भर में एक बार फिर रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। इस बीच इसे लेकर एक रिपोर्ट भी सामने आई है, जिससे SARS-CoV-2 को लेकर जो पुराना नजरिया है उसके उलट दावा किया है। विश्व की प्रमुख स्वास्थ्य पत्रिका द लैंसेट में प्रकाशित एक लेख में बताया गया है कि कोरोना वायरस हवा में तेजी से फैलता है। रिपोर्ट लिखने वाले लेखकों ने इसके पीछे 10 कारण बताए हैं, जिसके जरिए से बताने की कोशिश की गई है कि SARS-CoV-2 हवा में तेजी से फैलने वाली बीमारी है। पहला कारण, विशेषज्ञों ने कहा, सुपर स्प्रेडिंग इवेंट्स में पर्याप्त SARS-CoV-2 फैलता है। वास्तव में इस तरह के इवेंट महामारी के शुरुआती चालक हो सकते हैं। मानव व्यवहार और बातचीत, कमरे के आकार, वेंटिलेशन और अन्य कारकों के विस्तृत अवलोकन से पता चलता है कि ये एक हवा में फैलने वाली बीमारी है और इसे ड्रॉपलेट्स या फिर फोमाइट से पर्याप्त रूप से नहीं समझा जा सकता है। दूसरा कारण, क्वारंटाइन के लिए इस्तेमाल होने वाले कमरों में लोग एक दूसरे के सामने भी नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी वहाँ SARS-CoV-2 फैल रहा है। तीसरा कारण, विशेषज्ञों ने कहा कि जो लोग छींक या फिर खांस नहीं रहे हैं, वो भी कोविड के कुल मामलों में 33% से 59% तक वायरस के एसिम्टोमेटिक या प्री एसिम्टोमेटिक ट्रांसमिशन के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं। इससे भी साबित होता है कि कोरोना हवा में फैलने वाली बीमारी है। दिल्ली में हालात नहीं सुधरे तो लग सकता है संपूर्ण लॉकडाउन, केजरीवाल ने बुलाई अर्जेंट मीटिंग। दिल्ली में नाइट कर्फ्यू पहले से ही लागू है, लेकिन केजरीवाल सरकार के नए ऐलान के बाद अब वीकेंड कर्फ्यू भी लागू हो चुका है। शुक्रवार रात 10 से लागू हुआ ये कर्फ्यू सोमवार सुबह 6 बजे तक जारी रहने वाला है। आज पहले वीकेंड कर्फ्यू का पहला दिन है। वीकेंड कर्फ्यू आने वाले दिनों में भी इसी तरह ही जारी रहेगा, जब तक कि कोई नया आदेश नहीं आ जाता है। इधर कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक आज रिव्यू मीटिंग बुलाई है। इस मीटिंग में कोविड-19 मैनेजमेंट के लिए नोडल मंत्री मनीष सिसोदिया, हेल्थ मिनिस्टर सत्येंद्र जैन और अन्य महत्वपूर्ण अधिकारी शामिल होने वाले हैं। ऐसी भी संभावनाएं जताई जा रही हैं कि अगर वीकेंड कर्फ्यू से भी कोरोना मामले नहीं घटते हैं तो दिल्ली में जल्द ही संपूर्ण लॉकडाउन लगाया जा सकता है। आज शाम 6 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक पूरे प्रदेश में लॉकडाउन। शनिवार को उपचुनाव की वोटिंग को छूट। राजस्थान में कोरोना को काबू करने के लिए तमाम शक्तियां काम नहीं आई तो सरकार को आखिरकार वीकेंड लॉकडाउन की तरफ बढ़ना पड़ा। गहलोत सरकार ने शुक्रवार शाम 6 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन लगाने का फैसला किया है। इसका नाम वीकेंड लॉकडाउन दिया है, लेकिन पाबंदियां लॉकडाउन जैसी ही हैं। सीएम अशोक गहलोत ने कोरोना कोर ग्रुप के साथ बैठक कर पूरे प्रदेश में वीकेंड लॉकडाउन की घोषणा की। हालांकि वीकेंड लॉकडाउन के दौरान 3 उपचुनाव वाले इलाकों में वोटिंग की छूट रहेगी। इमरजेंसी और पहले से चल रहे नाइट कर्फ्यू में छूट की श्रेणी वाली सेवाओं में फल, सब्जी, दूध, LPG और बैंकिंग सेवाओं को भी शामिल किया गया है। इन्हें छोड़कर शनिवार रविवार को पूरे प्रदेश में बाकी सेवाएं बंद रहेंगी।
तो ये थी कोरोना वायरस और कोरोना वैक्सीन पर आज की 5 बड़ी खबरें। यदि आपको न्यूज अच्छी लगी तो वीडियो लाइक शेयर करें और अपने विचार हमें कमेंट करके बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और ऐसे ही कोरोना और कोरोना वैक्सीन से जुड़ी हर खबरों के लिए आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। धन्यवाद।